बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नोमान अख्तर, योर फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल में से 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज की लेक्चर में हम नेक्स्ट 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप देखें, आपके सामने ये 3 हेडिंग्स दी हुई हैं, 3 पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस करना है। 3 एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 फिल्टर पंप को हम डिस्कस करेंगे, नंबर 2 कार्बोरेटर को हम डिस्कस करेंगे, और नंबर 3 जो है वो आपके पास पेंट स्प्रेयर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं फिल्टर पंप से। तो देखें स्टूडेंट्स, फिल्टर पंप जो है ये आम तौर पे आपने देखा है, कोई भी जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है वहाँ पे एक पंप होता है, तो उस पंप को हम फिल्टर पंप कहते हैं। या आम तौर पे पुराने थोड़े से ट्यूबवेल अगर आप देखें, वहाँ पे एक पंप लगा हुआ होता है, वाटर पंप जो है वहाँ पे भी सिस्टम लगा हुआ होता है। तो फिल्टर पंप जो है ना, इसका ये कैसे बेस करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल को, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। आप देखें, लिखा है कि फिल्टर पंप हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन इन द सेंटर। जो फिल्टर पंप होता है हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है तंग होना या नैरो भी आप कह सकते हो। फिल्टर पंप हैज़ कंस्ट्रिक्शन इन द सेंटर, कि अगर हम ये जो पंप है ये आपको सामने दिखाया भी गया है कि ये फिल्टर पंप है, और अगर हम फिल्टर पंप को देखें तो इसमें ये सेंटर में से क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब इसके सेंटर में से आप देखें ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ से वाटर का फ्लो नीचे की जानिब है, ये बात आपने याद रखनी है। तो वाटर फ्लो ऊपर टैंक से जैसे नीचे आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे आप सेंटर वाले पॉइंट पे देखें तो ये जो है ये नैरो है, ये बहुत ज़्यादा तंग है, कंस्ट्रिक्ट है। तो अ फिल्टर पंप हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन इन द सेंटर सो दैट अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप फ्लोज फास्टर हेयर। यानी कि इसके तंग होने की वजह से वो कह रहा है कि सो दैट अ जेट ऑफ वाटर मुराद स्ट्रीम ऑफ वाटर भी आप कह सकते हैं, पानी का जो बहाव है फ्रॉम द टेप, यानी ऊपर ये टैंक आप कह लें, टेप कह लें, इससे टैप से जो पानी नीचे आएगा, फ्लो इसका जो है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि आप जानते हो जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें अगर आप देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से आप जानते हैं जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है वहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है जी। ये बर्नौलीज इक्वेशन में आपने बात सीखी थी, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बात सीखी थी कि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होती है। तो जाहिर है यहाँ पे ये नैरो है, ये तंग है, तो इसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दिस काजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। आप ये भी जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की हम एप्लीकेशन में बिल्कुल पहले आपको मैंने एक वन लाइनर दिया था कि जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। स्पीड और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़ाहिर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, तो वाटर की फ्लूइड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जब स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड ऑफ द फ्लूइड जब ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। दिस काजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर का मतलब ये है कि प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड हेंस एयर फ्लोज इन द एयर फ्लोज इन, जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर की जाने मूव करेगी। कहाँ से? फ्रॉम द साइड ट्यूब। ये आपको साइड ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ से एयर जो है वो अंदर की जाने जो है वो मूव करेगी, मूव इन कर रही है। उसकी वजह क्या है कि जहाँ पे ये जो आपके पास पाइप का ये रीजन था जहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ पे ज़ाहिर है स्पीड ऑफ द वाटर ज़्यादा होगी, तो फिर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर जो है उसको एक पुश मिलेगा और एयर साइड से ऐसे इसके अंदर मूव करेगी। अब ये एयर और वाटर दोनों मिलके जो है ना वो आगे पंप की तरफ मूव करके जाएंगे। द एयर एंड वाटर टुगेदर आर एक्सपेल। फिर वाटर और एयर जो है ये दोनों क्या करेंगे, और एक्सपेल्ड, इनको धकेल दिया जाता है, ये मूव करके जाएंगे थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द पंप। यहाँ से फिर ये दोनों नीचे जो लोअर पार्ट है जी पाइप का, पंप का, उसकी तरफ मूव करके जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक तरीकाकार होता है बेसिकली, ये जिसमें हम देखते हैं कि जब ज़ाहिर है एयर और वाटर दोनों प्रेशर के साथ नीचे फ्लो करके आ रहे हैं, तो आगे ये फिल्ट्रेशन के लिए फिर ये हमारे पास पंप जो है ना ये इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल का यही एक वन लाइनर जो है इन्वॉल्व था कि जहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोरेटर। जो इंजन के साथ आप देखते हो कार्बोरेटर होता है किसी भी गाड़ी के अंदर, तो उसको हमने डिस्कस करना है। देखें, द कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन
कार के इंजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसका जो कार्बोरेटर है यूजेज ए वेंचुरी डक्ट, वो उसमें एक इस्तेमाल होती है, वेंचुरी डक्ट इस्तेमाल होती है। डक्ट आप समझ लें स्टोरेज समझ लें, ठीक है जी। तो वेंचुरी डक्ट इस्तेमाल हो रही है फॉर द करेक्ट मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल, जहाँ पे एयर और फ्यूल जो है वो अच्छे से मिक्स अप होते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब तक फ्यूल जो है उसकी इग्निशन के लिए, उसके आग पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आप ये सारे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर एयर का मौजूद होना वहाँ पे, जिसको आप आम तौर पे प्रोसेस को नाम देते हो कंबस्शन का प्रोसेस। तो कंबस्शन का प्रोसेस तब भी होता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई ना कोई होगा, ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करेंगे, उसका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो ज़ाहिर है हम वहाँ पे क्या करते हैं कि एयर के लिए ना हमने एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करना होता है, तो उसके लिए हम आमतौर पे वेंचुरी डक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये आपको दिखाया गया, ये वाला सारा जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्शन जो है ये इसका वेंचुरी डक्ट है। यानी आप देख लें कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर वाली साइड पे भी ज़्यादा है, नीचे वाली साइड पे भी ज़्यादा है, जबकि दरमियान में से ये भी नैरो होता है, और यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटर से जो है वो कम होगा। तो कार्बोरेटर ऑफ कार की अगर हम बात करें तो उसमें एक वेंचुरी डक्ट होता है जो इस्तेमाल हो रहा होता है किसके लिए, करेक्ट मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल के लिए। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट एंड अलोंग अ पाइप टू द सिलेंडर्स, अ टाइनी इनलेट एट द साइड ऑफ द डक्ट इज फेड विद द पेट्रोल। यानी वो कह रहा है कि एक छोटा सा इनलेट अगर आप देखें ये कनेक्टेड है किसके साथ, पेट्रोल के साथ, यानी ये पेट्रोल टैंक के साथ अटैच है, जहाँ पे आपने फ्यूल डाला हुआ है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है आपके पास। तो ये जो फ्यूल है इसके साथ आप देखें ये एक इनलेट के जरिए से ऐसे वेंचुरी डक्ट की तरफ जो है ना वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि द एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट। आप जानते हैं यहाँ से ये जो डक्ट है इसमें से एयर ऊपर वाली जानिब से ऐसे एयर नीचे की जानिब आ रही है, और आप ये देखें कि जो स्ट्रीम लाइंस थी ये बिल्कुल नैरो, यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस आपस में बहुत ज़्यादा करीब करीब हो गई हैं, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज कर गई है एयर की। अब यहाँ पे एयर जो है एज अ फ्लूइड होगा, तो जब हम कहेंगे कि फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज कर गई तो इससे मुराद ये है कि एयर की स्पीड यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगी। जब एयर की स्पीड इस पोर्शन पे ज़्यादा होगी ना, ये एरो वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, तो एयर की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हुई है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो फिर इधर जो आप ये टैंक देखें जिसके अंदर आपने फ्यूल डाला हुआ है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, तो ये प्रेशर ज़्यादा जो है इस रीजन वाला, ये इस कम प्रेशर की तरफ ऐसे इस फ्लूइड को एक पुश मिलेगा, और फ्लूइड जो है यानी ये जो फ्यूल आपने ली हुई है, गैस है, आपने यहाँ पे पेट्रोल लिया है, जो भी आपके पास फ्यूल है उसको एक पुश मिलेगा और वो ऐसे वेंचुरी डक्ट की तरफ मूव करके जाएगा। ठीक है जी। द एयर थ्रू द डक्ट मूव वेरी फास्ट क्रिएटिंग द लो प्रेशर, यानी डक्ट के अंदर जो फास्टली मूव कर रही थी एयर, जिस जहाँ पे आप देखें ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे फिर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ पे कम हुआ है तो विच ड्रॉज पेट्रोल वेपर्स इनटू द एयर स्ट्रीम, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि पेट्रोल के जो वेपर्स हैं, पेट्रोल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ऐसे स्ट्रीम की सूरत में, एक तार की सूरत में ऐसे वेंचुरी डक्ट की तरफ मूव करके जाएंगे, दोनों मिक्स होंगे और कंबसन का प्रोसेस होगा, और फिर जो है वही पुश, उसी के नतीजे में जो है वो वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क, और फिर इंजन मैकेनिकल वर्क करते हैं तो हमारी कार जो है वो आगे की जाने मूव कर सकती है जी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली कारपोरेटर के बिहाइंड एक इन्वायरमेंट है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, ये इस्तेमाल हो रही है पेंट्स स्प्रेयर। स्प्रेयर जो है ये आपने देखा हुआ है जिसकी मदद से हम स्प्रे कर रहे होते हैं। आम तौर पे आप देखते हैं पेंट जो है वो हो रहा होता है तो उसमें एक स्प्रेयर इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसके ज़रिए से हम जो है उसकी नोज़ल से आप देखते हैं पेंट निकल रहा होता है, और वो ऐसे गाड़ियों के या डिफरेंट जो फ्रेम्स हैं उनके ऊपर आप पेंट कर रहे होते हैं। एक तो ये पेंट स्प्रेयर के अंदर इस्तेमाल होगी, ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये जो एप्लीकेशन है, और दूसरा आम तौर पे जो परफ्यूम की बॉटल्स हैं, यानी जब आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप परफ्यूम की बॉटल के ऊपर से उस लगे रबर बाल को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है जी कि वो परफ्यूम जो है वो एक फुआर की शक्ल में, एक स्ट्रीम की शक्ल में उसका जो बहाव है ना वो बाहर की जानिब होता है, और फिर वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं पेंट स्प्रेयर जो है इसके अंदर
बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व है। आप देखें लिखा है कि व्हेन द रबर बॉल ऑफ द एटोमाइजर इज स्क्वीज्ड, ये एटोमाइजर कहलाता है जी। जो आपने देखा आमतौर पे अगर आप बाटल देखें जो परफ्यूम वाली है, उसके टॉप पे आपको एक एक नोजल एक साइड पे नजर आएगी जिसमें से वो स्टीम ऐसे निकल रही होती है, और एक ऊपर से ना प्रेस करने वाला एक आपको बटन सा नजर आएगा, उसको हम एटोमाइजर बोलते हैं। तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही आपने उसको प्रेस किया है ना, द एयर इज ब्लोन थ्रू द ट्यूब, तो एयर जो है वो ब्लो करके जाती है ट्यूब के अंदर। ये आपने देखा हुआ है कि ये सपोज ये आपके पास ना ये एक वो पेंट वाला डब्बा कह लें, या एक आपके पास परफ्यूम वाली जो बॉटल है वो कह लें, तो इसमें क्या होता है, ये एक नल की सूरत में ये नीचे की जानिब एक आपको ट्यूब नज़र आ रही है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप एडमाइजर को प्रेस करते हैं, ये देखें एडमाइजर को आपने प्रेस किया तो एयर जो है वो ऐसे नीचे इसमें एयर जो है वो फ्लो करके आएगी। जब एयर फ्लो करके नीचे ऐसे आती है ना, तो आप देखें एयर का फ्लो जो है वो ज़ाहिर है इसमें नीचे की जानिब स्पीड के साथ एयर फ्लो करके आएगी। तो जो फ्लूइड है यहाँ पे, यानी जो एयर है वो अगर स्पीड के साथ नीचे आ रही है, उसकी स्पीड में इंक्रीज आएगा, तो फिर जाहिर सी बात है आप देखें आपके सामने लिखा है कि द एयर इज ब्लोन थ्रू द ट्यूब, जैसे ही एयर ब्लो करेगी ट्यूब के अंदर, सो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ एयर, एयर की बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस्ड इन द ट्यूब, तो फिर ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यानी जैसे ही एटोमाइजर को आपने प्रेस किया है तो उसके नतीजे में इस ट्यूब के अंदर नीचे की जानिब जो है वो एयर आई है, और एयर की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर यहाँ पे ट्यूब के अंदर कम हो गया। जब प्रेशर ट्यूब के अंदर कम हुआ है, जबकि बाकी जो फ्लूइड था वो पेंट की सूरत में था या परफ्यूम की सूरत में था, उसका प्रेशर हाई था। ठीक है जी, ये आगे बात लिखी हुई है कि सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द फ्लूइड अप, तो ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, या फ्लूइड का प्रेशर आप कह सकते हो, ये फ्लूइड से मुराद ये जो पेंट है या परफ्यूम है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा है, जबकि ये जो आपके पास ट्यूब है इसके अंदर प्रेशर कम है, तो ये आपका फ्लूइड जो है ना वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ठीक है, दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन द परफ्यूम बॉटल्स एंड पेंट स्प्रेयर्स। ये जो इफेक्ट है इसको आप पेंट स्प्रेयर के अंदर या परफ्यूम बॉटल्स के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये जी फिल्टर पंप, कार्बोरेटर और पेंट स्प्रेयर जो है, ये आपके पास 3 एप्लीकेशन हैं मजीद जिनको हमने आज की लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी तक जितनी हमारी एप्लीकेशंस के हवाले से डिस्कशन हुई है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वो थे जी आपके पास एयरप्लेन विंग्स और स्विंग ऑफ द बॉल। तो एयरप्लेन विंग्स हो, स्विंग ऑफ द बॉल हो, या आज के केस में फिल्टर पंप और कार्बोरेटर हो, पेंट स्प्रेयर हो, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में इकट्ठी एप्लीकेशन भी पूछ सकता है आपसे कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिस्कस करें, या अलग-अलग ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे आने वाले 2 लेक्चर्स हैं उन दोनों में भी हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल को ही डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।